हेलो एवरीवन। मैं हूं छवि और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद छवि पर। इस चैनल पर हम क्लास थर्ड से लेकर क्लास 10 तक मैथमेटिक्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। हम सिर्फ आंसर्स या फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। और सबसे अच्छी बात, हर चैप्टर को इतनी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अगर आप मैथ्स में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मैथ्स की जर्नी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, पैटर्न इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लोर की टाइल्स एक डिजाइन में लगी होती हैं? ट्रैफिक सिग्नल हमेशा रेड, येलो, ग्रीन ही होता है। ब्रेसलेट में बीड्स एक ऑर्डर में लगे होते हैं। डे के बाद नाइट और नाइट के बाद डे होता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, इन सभी के पीछे एक पैटर्न होता है और आज के वीडियो में हम इसी पैटर्न को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने सारे चैप्टर्स को एक स्टोरी फॉर्म में ही समझेंगे। मेरा इंटेंशन बस यही है आप लोगों को स्टोरी फॉर्म में चैप्टर पढ़ाने का, ताकि आप स्टोरी को सुनकर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को काफी टाइम के लिए अपने माइंड में रिटेन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नेम है द मिस्ट्री ऑफ पैटर्न पार्क। एक संडे मॉर्निंग को दो बेस्ट फ्रेंड आरव और अनन्या ने डिसाइड किया, चलो हम अपने घर के पास वाले पार्क में घूम कर आते हैं। जैसे ही वो पार्क में गए, आरव ने नोटिस किया कि वहां की जो फ्लोर टाइल्स हैं वो कुछ इस तरह अरेंज हो रखी हैं, लाइक ब्लू, वाइट, ब्लू, वाइट, देन अगेन रिपीटेड इन द सेम। तो उसने अनन्या से पूछा, आर these tiles placed randomly? अनन्या said, look carefully. आरव ने नोटिस किया कि ये जो सेम डिजाइन है वो रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी एक पैटर्न है कि वो टाइल्स रिपीट हो रही हैं, लाइक ब्लू, वाइट, ब्लू, वाइट। फिर वो थोड़ी आगे गए तो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को देखा, वो भी रिपीट हो रहा था, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, अगेन रेड, येलो, ग्रीन। तो ये भी एक पैटर्न है। फिर वो थोड़े और आगे गए तो उन्होंने एक क्लोथिंग स्टोर में देखा कि एक टी शर्ट पर कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, लाइक कुछ शेप्स में ब्लू, रेड, ब्लू, रेड, ऐसे करके। तो वो भी एक पैटर्न है। फिर उसने एक ब्रेसलेट को नोटिस किया जिसमें कलरफुल बीड्स एक सेम ऑर्डर में अरेंज हैं। फिर उसने, जब वो घर गया आरव, तो उसने आसमान में देखा कि अभी नाइट होने वाली है, उसके बाद फिर से मॉर्निंग होगी, फिर इवनिंग होगी, फिर नाइट होगी, फिर मॉर्निंग होगी। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा घर जाके, मॉम, आई सॉ पैटर्न्स एवरी डे, एवरीवेयर टुडे, बट व्हाट एग्जैक्टली इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स? तो उसकी मदर ने बोला, यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम भी डिस्कवर करते हैं कि पैटर्न एक्चुअल में होते क्या हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और वो मैथमेटिक्स में क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो हमारा सबसे पहला पैटर्न होता है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न कुछ सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। इनके पीछे, हर एक पैटर्न के पीछे एक रूल होता है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में जो ये नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 12, ये अपने आगे वाले नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं? हर टाइम 2 ऐड कर रहे हैं, राइट? हर टाइम 2 ऐड हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है नंबर का। हमें बस इस रूल को आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम 12 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर +5 हर बार ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? रूल के अकॉर्डिंग 30 + 5 विल बी 35। तो ये था नंबर पैटर्न। हमें हर पैटर्न में उसके रूल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें पैटर्न इजीली मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है शेप पैटर्न। शेप सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और उसके पीछे का रूल हमें आइडेंटिफाई करना है। लाइक ये एक रेड सर्कल, देन ब्लू ट्रायंगल, रेड सर्कल, ब्लू ट्रायंगल, रेड सर्कल, ब्लू ट्रायंगल। तो नेक्स्ट शेप क्या होगी? यस, रेड सर्कल विल बी आवर नेक्स्ट शेप। सेकेंड एग्जाम्पल में एक येलो स्क्वायर है, फिर से येलो स्क्वायर है, देन ग्रीन सर्कल, येलो स्क्वायर, येलो स्क्वायर, 2 squares are there, then circle। अब हमारा नेक्स्ट जो शेप आएगा वो क्या होगा? एक स्क्वायर, येलो स्क्वायर, उसके बाद फिर से एक येलो स्क्वायर, देन सर्कल, राइट? हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो लेटर पैटर्न होता है। तो इसमें हमें लेटर्स के रूल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेटर किस कब कब रिपीट हो रहा है। लाइक A, B, C, यहाँ तक डिफरेंट लेटर्स हैं, A, B, C। उसके बाद फिर से रिपीट हुए A, B, C, देन अगेन A, B। अब ये नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो क्या होगा? C। रूल के अकॉर्डिंग द लेटर्स A, B, C आर रिपीटेड। एग्जाम्पल 2 में देखिए, D, E, F, G, देन अगेन D, E, F, G। तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? G के बाद यहाँ पर क्या रिपीट हुआ था? D। तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा? D। तो इसमें the letters D, E, F, G are repeated। ये हमारा रूल था जो हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम पैटर्न्स को रियल लाइफ में कैसे ढूंढ सकते हैं? हम अपनी हर मैथमेटिक्स की क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शंस को ढूंढेंगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो। तो पैटर्न्स को रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोर की टाइल्स होती हैं वो एक पैटर्न में अरेंज होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पैटर्न में अरेंज होता है। क्लोथ्स में कुछ ना कुछ डिजाइन होती हैं जो कि एक पैटर्न में अरेंज होती हैं। ब्रेसलेट्स की बीड्स पैटर्न को शो करती हैं। डे नाइट एक पैटर्न होता है। ऐसे ही और भी काफी एग्जाम्पल्स हैं। आप उन्हें सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। इसमें एग्जाम्पल 1 में हमें फाइंड करना है क्या रूल है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, नंबर क्या क्या है? 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15। हाँ जी, यहाँ पर एवरी टाइम 3 ऐड हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 15 + 3
that is 18. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन मार्क देन 60। इसमें हमें ये रूल देखने के लिए मिल रहा है कि हर टाइम 10 ऐड हो रहा है, तो 40 के बाद जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ऐसे ही कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप लोग इन्हें ट्राई करेंगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें से कुछ पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, इसका पार्ट ए। यहाँ पर देखिए 4, 8, 12, तो हमें क्या रूल देखने के लिए मिल रहा है कि हर टाइम 4 ऐड हो रहा है नेक्स्ट नंबर में। तो 12 के बाद जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 16। उसके बाद जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 20। पार्ट सी में देखिए, जो ये लेटर रिपीट हो रहे हैं इनके पीछे का पैटर्न का रूल है ए, बी, देन बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। तो बी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा? ए, देन बी। ये वाले पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं, इसमें मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के 3 आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 6, 12, 18, 24। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पैटर्न है उसका रूल है एवरी टाइम हर नंबर में 6 ऐड हो रहा है। तो 24 प्लस 6 विल बी 30। क्वेश्चन थर्ड इज, यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं, लाइक हार्ट, देन स्टार, हार्ट, देन डबल स्टार, देन हार्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट 2 शेप्स होंगी वो क्या होंगी? ट्रिपल स्टार, देन हार्ट। क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट था, उसके बाद एक स्टार था, फिर उसके बाद हार्ट, उसके बाद जो रिपीट हुआ वो था डबल स्टार। तो इस वाले हार्ट के बाद यहाँ पर ट्रिपल स्टार आ जाएंगे और ये हार्ट। अब ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए होमवर्क हैं, आप इनको भी सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आज हमने क्या पढ़ा? अ पैटर्न इज अ रिपीटेड और प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट, जिसका मतलब है जब नंबर्स, शेप्स, लेटर्स या ऑब्जेक्ट किसी रूल को फॉलो करते हैं, रिपीट होते हैं या किसी फिक्स्ड ऑर्डर में चलते हैं, तो हम उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न्स कैन बी नंबर, शेप्स, लेटर और ऑब्जेक्ट्स। एवरी पैटर्न फॉलोज अ रूल। हमें बस उस रूल को आइडेंटिफाई करना है और उस पैटर्न को समझना है कि उसके पीछे का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जो भी लेटर, शेप या फिर नंबर होगा उसको आइडेंटिफाई करना है। इस चैप्टर में हम सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं सीखेंगे, बल्कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उसका रूल भी समझेंगे। तो जैसे कि हमने समझा कि इसमें हमें बस पैटर्न के पीछे का रूल आइडेंटिफाई करना है और हमें इजीली पैटर्न मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पैटर्न को बेसिक आइडिया से समझा, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट्स इजी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिसको भी मैथ्स को इजी वे में सीखना हो। अगर आपने अभी तक मैथ्स विद छवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर इसी फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं हर चैप्टर को एक इजी वे में विजुअल्स के थ्रू और स्टोरी के थ्रू कंप्लीट करूं, ताकि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को
इजीली रिटेन कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।